तो ये आपका सिनोनिम चल रहा था एसपी बख्शी साहब के जो बेस्ट वर्ड्स हैं उसके हम लोगों ने जी हम स्टार्ट कर चुके थे और जी के हमारे हो गए थे 12 वर्ड हो चुके थे। 13वां वर्ड है हमारा 13 वर्ड GIST, जिस्ट। इसका मतलब होता है एसेंस। एसेंस का मतलब कंक्लूजन भी होता है। ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। तो जिस्ट मीन्स सार, निष्कर्ष। क्लियर? जिस्ट मीन्स सार या निष्कर्ष। तो जिस्ट मीन्स सार या निष्कर्ष, उसे कहते हैं कंक्लूजन कह दें, एसेंस कह दें। भाई जैसे कहते हैं भाई इस सारी बातों का सार क्या निकला, द एसेंस ऑफ दिस पैसेज, द जिस्ट ऑफ दिस पैसेज। एक और होता है सब्स एंड सब्सटेंस, सब एंड सब्सटेंस, सब एंड सब्सटेंस। कभी 11th-12th में यूपी बोर्ड में अक्सर आता था, एक पैसेज आता था अनसीन पैसेज, और जो अनसीन पैसेज आता था उसमें लिखते थे गिव द समरी। इसको समरी भी कहते हैं, गिव द समरी। समरी का मतलब होता है मेन, कंक्लूजन, निष्कर्ष पार्ट। तो सब एंड गिव द जिस्ट, गिव द एसेंस, गिव द कंक्लूजन, गिव सब एंड सब्सटेंस, सार बताइए, निष्कर्ष बताइए। तो उसके लिए ये वर्ड आता था अक्सर। ठीक है, तो जिस्ट आपका हो गया 13 वर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट 14 GARISH, GARIS। 1% ऐसा हो सकता है 2-4 वर्ड रिपीट हो रहे हो, तो आप उसको देख लें, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज ही हो रहा है। ठीक है, मैं क्योंकि बीच में कुछ क्लासेस गैप हो गई थी तो मैंने टिक मार्क तो गेंद से पे लिखा हुआ था 12 वर्ड पर, तो उसका मुझे ध्यान नहीं वर्ड। 1 मिनट में देख लूँ फिर भी। नहीं भाई, ये तो हो गया था हमारा, ये वर्ड हो चुका है। ठीक है, ये वर्ड हो गया है, और ये वर्ड हमारा ये भी हो गया था, सॉरी ये वर्ड भी हो गया था, आई भी हमारा हो गया था। हाँ भाई ठीक है, अब आया कंप्लीट। ये आपका आई चल रहा था भाई, आई, ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया आपका। जी नहीं था वर्ड, ये वर्ड आपके जो चल रहे हैं वो आई वर्ड था, आई, क्योंकि आई के बाद मैंने कोई टिक नहीं कर रखा कहीं भी। ठीक है, यही है पक्का कंफर्म। तो आई वर्ड कर रहे हैं, जी के वर्ड रिवाइज हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आई से वर्ड जो आपके चल रहे थे, और आई के वर्ड हो गए थे हमारे, आई के वर्ड हो गए थे हमारे 17 वर्ड हो गए थे। अब है 18 वर्ड, ये कंफर्म वर्ड यहीं से था 18, कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया, कोई परेशानी। इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड मीन्स डीपली फिक्स्ड इन माइंड, डीपली फिक्स्ड इन माइंड, यानी कि माइंड में जो बहुत ही दृढ़ हो चुकी हुई होती हैं बातें। बहुत से बेईमान लोग होते हैं, उनके माइंड में जो डिसऑनेस्टी होती है वो इनग्रेन्ड हो जाती है, दृढ़ रूप से वो। ठीक है, उसके चरित्र में कोई चीज़, मान लीजिए कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, वो इनग्रेन्ड हो गई है, तो इसका मतलब स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है। क्लियर? 19 वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है 19। इनोक्यूअस, हार्मलेस। इनोक्यूअस मीन्स हार्मलेस, यानी कि कोई भी चीज़ें जो इनोक्यूअस है, इसका मतलब वो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। एक तो होता है डेंजरस, हार्मफुल, इंजीरियस, जो हानिकारक होती हैं वो चीज़ें। आप हैजार्डस, डेंजरस, इंजीरियस, ये वर्ड्स वो होते हैं जो आपको हानि पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं इनोक्यूअस, तो इनोक्यूअस मीन्स हार्मलेस, जो आपको कोई हानि ना पहुंचाए, उसको कहते हैं इनोक्यूअस। बहुत अच्छा वर्ड है ये इनोक्यूअस।
नेक्स्ट वर्ड, हाँ भाई 20 वर्ड है इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव, एक्सेसिव मीन्स अत्यधिक, कोई डिले हो, प्राइस हो, बहुत ज़्यादा प्राइजेज हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आया है, इनऑर्डिनेट चेंज, डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब इनऑर्डिनेट में आ जाता है, अत्यधिक, एक्सेसिव। फायरिंग हो रही है, मान लीजिए कहीं पुलिस ने फायरिंग करी है, इनऑर्डिनेट फायरिंग हो गई, तो इसका मतलब बहुत अत्यधिक, तो डिले के लिए भी आता है, इन सब चीज़ों के लिए आता है, एक्सेसिव अत्यधिक के लिए ही आता है। नेक्स्ट वर्ड 21, 21 है इर्कसम, इर्कसम, इर्कसम का मतलब टेडियस, TEDIOUS, और टेडियस जो होता है वो अक्सर जॉब, कोई भी चीज़ जो बहुत थका देती है आपको, बोर कर देती है, उसको टेडियस कहते हैं। और एक वर्ड आपको ध्यान होगा जिसमें कोई रस नहीं होता, मोनोटोनी, मोनोटोनी या मोनोटोनस, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग वैसे तो यही लेकिन चेक कर लेना। इर्कसम, टेडियस, थकाने वाली, भाई दीज जॉब्स आर इर्कसम। म्यूजिक के लिए भी, म्यूजिक इज इर्कसम का मतलब ये आपको अब इंटरेस्ट नहीं दे रहा, एंटरटेनिंग नहीं कर रहा, आपको एंजॉयमेंट नहीं दे रहा, तो थका रहा है, उबाऊ सेंस में है ना, तो उस सेंस में आ जाता है ये वाला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इम्बाइब, 22, IMBIB, इम्बाइब। इम्बाइब मीन्स होता है टेक इन आइडियाज, आइडियाज को इनकलकेट भी होता है, ठीक, जैसे कहते हैं अच्छी आदतों को आप इनकलकेट कीजिए, अपने अंदर ग्रो कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, तो उसके लिए इम्बाइब, टेक इन आइडियाज, जो अच्छे विचार हैं। एवरी इंडियन मस्ट इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, हर इंडियन को जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उसको अपने अंदर अपना लेना चाहिए, ठीक है, टेक इन आइडियाज। नेक्स्ट है बहुत अच्छा वर्ड 23, इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट मीन्स प्योर, स्पॉटलेस, ठीक, इमैक्यूलेट। अगर देखो ये जो वर्ड होता है ना, मैक्यूलेट अगर वर्ड आ जाए तो कहीं ना कहीं गंदा होगा, मैक्यूलेट, लेकिन इम लगा दिया, जैसे मेमोरेबल, स्मरण योग्य, स्मरण करने योग्य, इम मॉर्टल, नासवान, इमोर्टल, तो काफ़ी सारे वर्ड हैं जिसमें हम IM लगाकर उसका अपोजिट बना देते हैं, उसको एंटोनिम बना देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर इमैक्यूलेट वर्ड है, इसका मतलब है प्योर, स्पॉटलेस, बिल्कुल जिसमें कोई गंदा ना हो, कोई निशान ना हो, ठीक है, कोई स्पॉइल ना हो, बहुत ही साफ सुथरा, प्योर, बिल्कुल स्पॉटलेस, ठीक है, जो बिल्कुल साफ सुथरा है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, उसे कहते हैं इमैक्यूलेट। हाँ भाई 24 वर्ड है इनजेन्युअस, GENUOUS, इनजेन्युअस मीन्स आर्टलेस। अब देखेंगे इसको, नेव,
ठीक। अब सीधा साधा, इसका हिंदी मतलब है सीधा साधा। मतलब ये लोग जो है बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, बहुत ही सीधे साधे, जैसे बच्चे होते हैं। चिल्ड्रन आर इंजेन्युअस बाय नेचर, ठीक है, चिल्ड्रन आर इंजेन्युअस बाय नेचर, मतलब बहुत ही सीधे साधे, उनके अंदर कोई छल नहीं होता, आर्टलेस, छल नहीं होता, नेव, सीधे साधे होते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, तो इंजेन्युअस वर्ड। क्लियर। नेक्स्ट 25, इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब अनस्यूटेबल, अनस्यूटेबल, ठीक। हाँ भाई, इनएप्ट, एक तो होता है उपयुक्त, सूटेबल मीन्स उपयुक्त, लेकिन अन लगा दिया तो अनसूटेबल, जो चीज़ अननेसेसरी है, उपयुक्त नहीं है, हमारे काम की नहीं है, इनएप्ट, अनसूटेबल। कोई रिमार्क है, कोई कहानी है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट 26, बहुत अच्छा वर्ड, 26 पर चेक करें, इंटरमीटेंट। इंटरमीटेंट ये अक्सर रेन के लिए आता है। इर्रेगुलर, कॉन्टिन्यूअल भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब इर्रेगुलर, आ तो रहा है, बारिश तो हो रही है, लेकिन कुछ कुछ अंतराल पर। रेगुलर तो मतलब होती रहना, वैसे कंटिन्यूअल यहाँ पर हम गलत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट का मतलब रुक रुक कर, बारिश हो रही है रुक रुक कर, ठीक है। चलो इसको इधर नहीं रखते।